राजस्थान में चुनाव में 13 महीने बाकी हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज अपने अपने प्रभुत्व और वर्चस्व की स्थापना में जुट चुके हैं। भाजपा को विधानसभा में जीत चाहिए, क्योंकि लोकसभा की 25 सीटों का रास्ता विधानसभा चुनाव से होकर ही निकलेगा। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया और संगठन के बीच की दूरी कम करने के लिए भाजपा क्या रणनीति बना रही है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। क्या राजस्थान भाजपा की अंतर्कलह खत्म होने जा रही है? कांग्रेस में जहां गहलोत पायलट के बीच मतभेद जगजाहिर है, वहीं बीजेपी में भी खेमेबाजी साफ तौर पर दिखाई देती है। भले ही बाहरी तौर पर बयानों में बीजेपी के नेता एकजुटता की बातें करते हों, लेकिन असल में बीजेपी अपनी ही अंदरूनी गुटबाजी से उलझी हुई है। बहरहाल प्रदेश इकाई में जो भी घट रहा है, प्रदेश के कई बड़े नेता प्रदेश संगठन मंत्री के इस कदम से संतुष्ट और खुश नहीं है। संगठन मंत्री का राजे के बंगले पर जाना कई लोगों को नागवार गुजरा है, पर अभी प्रदेश भाजपा में चुप्पी है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का ही झुकाव मैडम की तरफ है, तो जल्द ही भाजपा राजस्थान में बहुत कुछ बदलने और घटने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की रार किसी से छुपी नहीं है, उसी तरह भाजपा में भी पिछले 4 साल से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे लगाने के भरसक प्रयास भाजपा के कई नेता कर चुके हैं, लेकिन निरंतर चली आ रही अनकही लड़ाई अब किसी विराम की ओर बढ़ती नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के पिछले 4 साल के सफर को देखा जाए तो लगता है कि राजे ने सिर्फ अपने मन की ही बात सुनी है, चाहे कोई कुछ भी बोला हो, पर वसुंधरा राजे सिंधिया का अपने लोगों के साथ संपर्क और जुड़ाव 4 साल से बना रहा है। बीकानेर संभाग की यात्रा हो या अब जयपुर के इर्द गिर्द स्थित तीर्थ, वसुंधरा राजे लगातार संपर्क साधने में जुटी हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने जयपुर में गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काम धंधे नहीं होने के कारण राजस्थान से लोग पलायन कर रहे हैं, वो प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। सेंट्रल पार्क में वॉक पर गई राजे ने कहा था, मैं सुन रही हूँ हमारे सब बच्चे घर छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो सब यहाँ पर ही रहेंगे, उनके काम होंगे, उनके धंधे लगेंगे और राजस्थान आगे बढ़ेगा। राजे के आरोपों को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे की जो स्थिति बनाई है, इसीलिए उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बातें ऐसी बोले जिससे वो वापस सर्कुलेशन में आ जाएं। ये स्वाभाविक है, मैं उनको बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि उनके साथ बीजेपी जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी मत करो, अपॉइंटमेंट भी नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा सम्मान हमें पार्टी के अंदर मिला, हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, एआईसीसी का महामंत्री बनाया गया, एआईसीसी का संगठन महामंत्री बनाया गया। पद से हटाने के बाद आप इस तरह से व्यवहार करोगे तो वो क्या करेगी? वो कुछ करेंगी ही। राजे को लेकर गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने पलटवार किया। पूनिया ने ट्वीट कर गहलोत को कहा, एक कहावत उन्होंने राजस्थानी में लिखी, डूंगर की बलती दिखे, पंगा की बलती को नहीं दिखे। कुल मिलाकर के आप अपनी स्थिति को नहीं देख रहे हो, आप दूसरों की स्थिति को देख रहे हो या उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन गहलोत को एक मौका मिला। अभी तक गहलोत पर जो भी सवाल खड़े हो रहे थे वो उनकी अपनी बगावत या विधायकों की जो बगावत हुई थी उनको मुख्यमंत्री बनाए रखने को लेकर, उसकी वजह से चर्चा में थे। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में जो रार चल रही है वो भी चर्चा में रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ्रंट फुट पर अशोक गहलोत आते दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो भी रस्साकशी हुई है, उससे ये बात तो हुआ कि चर्चा के केंद्र में अशोक गहलोत बने रहे। अशोक गहलोत ने अपनी ताकत को, अपने विजन को दिखाने की कोशिश की है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का एक लंबा प्रोग्राम होना है। अब कुल मिलाकर अगर राजस्थान को अशोक गहलोत बचा ले जाते हैं, जिस पर वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उनका ध्यान उन्हें राजस्थान पर लगाना था और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान में कोई बड़ा उलटफेर करते हुए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से निपट पाएंगे। और उलटफेर यही होगा कि जो अल्टरनेट व्यवस्था चल रही है और इतने कठिन समय में भी कांग्रेस किसी राज्य में अपनी सरकार को बचा ले जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राजस्थान बीजेपी में जमकर उठापटक देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा अब मैदान में वैसे नहीं दिखाई देता। हालांकि पहली बार नहीं है, ऐसा आपको याद होगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ होता है, एक विरोधी खेमा होता है, वो बढ़ चढ़कर विरोध करता है पूर्व मुख्यमंत्रियों का। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया का पहले भी विरोध हो चुका है,
लेकिन फाइनली ले दे के उनका चेहरा ही बीजेपी के पास सामने रहता है और उनके कद का कोई चेहरा अभी बीजेपी में दिखाई भी नहीं पड़ता राजस्थान में उस कद का। ऐसा नहीं है कि बड़े नेता नहीं, कई बड़े नेता हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा राजस्थान में कितना चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, राजस्थान का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कुर्सी को बरकरार रखा है, वापसी की है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनको और ज़्यादा फायदा मिलेगा और निश्चित तौर पर जो बीजेपी की अंदरूनी उठापटक चल रही है उसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि इसका बड़ा फायदा उन्हें मिल सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।